अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं फैक्शंस को कैसे अपने दूंगा? जैसे आपने बताया इन्होंने सबको साइडलाइन कर दिया, साइडलाइन किया और नाराज भी बहुत हो गए। कई जनरल नाराज हो गए उनसे। अब अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर राइवल फैक्शंस शी जिनपिंग के सर उठा रहे हैं, अब उसकी वजह मतलब इनकी ताकत का उसमें देखिए बात यही है कि फैक्शनल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से तो खत्म हुई नहीं थी, सिर्फ लोगों ने अपने झुका लिए थे कि टाइम अभी सही नहीं है। पर आप उसमें देखिए, अब ये सिस्टम बहुत ओपेक है, बिल्कुल हम 2 और 2 4 का बना के नहीं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक सेकंड में से बस, आप तो एक्सपर्ट हैं मतलब चाइना के, आप चाइना को स्टडी करते हैं, आप क्या चीजें देखते हैं, किन चीजों को ऑब्जर्व? मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ जो जनरल सभी, जनरल म्याओ उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, यही एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा था। उनके कमांडर ऑफ रॉकेट फोर्सेज हैं, हाँ, उनके लोग हटाए गए हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो सीनियर हैं, और तीसरा था उनका डायरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये 3 को अभी रिमूव किया गया है जी। तो आप अभी उनमें से एक का नाम ले, डिफेंस मिनिस्टर हटाया सर अभी डिफेंस मिनिस्टर को हटाया, अभी इनको जनरल म्याओ हटा था, उसके बाद ये दूसरा बना, फिर दूसरा भी हटा। देखिए जनरल म्याओ हुआ को हटाया गया, बिल्कुल, और चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द पीएलए नेवी ली हानचुन को हटाया गया, उनको हटाया गया। और उससे पहले भी उनके जो ली यू छाओ जो पीएलए रॉकेट फोर्सेज को उठाया गया था, ये लोग इनके रहे हैं। सडनली इनके खिलाफ, और ये लंबे समय से रहे हैं, जो करप्शन के जो मामले निकल के आ रहे हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल पॉलिटिक्स कि आप देखिए, या तो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम है कि जनरल बन गए और वेटिंग प्रॉपर नहीं थी, वहां तक पहुंच गए। अब आप एक होगा 2 होंगे, पर बात है कि जब इन सबको सेलेक्ट किया था शी जिनपिंग ने, और उसके बाद फाइल खुल रही है, उसके बाद फायर किया। फाइलें खुल रही है, फायर हो प्रॉब्लम गए। क्या है कि जब उन्हें लगता है कि भाई इसकी लॉयल्टी में थोड़ा सा वो, जब लॉयल्टी सही है तो आदमी सही है, जब लॉयल्टी में थोड़ा सा गड़बड़ है तो आदमी करप्ट है। सिंपल। तो आदमी टांग देते हैं सीधे ये लोग, तो मतलब ये तो लोग गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं सीनियर लोग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है सौरभ जी? जनरल ज़ैंग यूशिया, उन्होंने ही बनाया था तीसरे टर्म के लिए शी जिनपिंग को, उनका सपोर्ट से बने वो। अब वो नहीं चाहते कि शी जिनपिंग रहे इसके बाद। आर्मी जो मिलिट्री चीफ है, मिलिट्री उनका भी समर्थन हट गया है पास से। अब दूसरी बात ये आ जाती है जो आपने शुरुआत में थोड़ा सा कहा भी था, चाइना के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं क्या जिनका दोष इनको दिया जाए? तभी तो आप बदलाव जो भी करते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देश में कुछ गलत चल रहा होगा तो जनता सजा देती है, जनता बदल देगी। वहां भी तो कोई नोटिस करता होगा, जैसे सर ने बोला कि एक इंस्टीट्यूशन है कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके अंदर सब चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, सब कुछ होगा। इनके आने की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से उसमें एक डेंट पड़ा है, वो खत्म नहीं हुई है। तो वहां ऐसे हालात हैं, अनरेस्ट है लोगों में, जनता में तो अनरेस्ट नहीं दिखाई देता। एलीट मनूवरिंग में क्या चल रहा है फैक्शनल पॉलिटिक्स में, इसे गेज कर पाना केवल सिम्टम्स ही दिखाई देते हैं कि जैसे इनके लॉयल जितने जनरल्स थे हटाए गए हैं पिछले साल। इकोनॉमिक अनरेस्ट की बहुत बात। एक और चीज है, हाँ, इकोनॉमिक जो सबसे ऐसा है, देखिए चीन में क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है, और सिंगल पार्टी सिस्टम पूरी जनता ने क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है? क्योंकि इकोनॉमिकली ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही थी अपनी जनता को, और अपनी जनता को जिस हिसाब से उनके सिटीज़ बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से शी जिनपिंग का एक बार ये कहना था कि आप अमेरिका मत जाइए, बल्कि मैं अमेरिका को यहाँ लेके आऊँगा और अपने जो सिटीज़ हैं उनको उससे भी अच्छा बना पाऊँगा, और जो उन्होंने करके दिखाया, करा भी है उन्होंने, करा भी है उन्होंने। तो लेकिन अब क्या है कि 2 चीज़ें हैं कि अगर चाइना इकोनॉमिकली अच्छा नहीं करता, और चाइना का अभी कर्ज बहुत बढ़ गया है, इंटरनल कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो अगर इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं करता है चीन, तो सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर जो खतरा है वो जो चीन का लीडर है उसके ऊपर ही पड़ेगा।